मैं इसका हकदार नहीं था। मैंने पूरे दिल से उसकी सेवा की थी। वह मुझे ऐसा क्यों होने देगा? मुझे 3 साल तक दर्द से क्यों गुजरना पड़ा? मैं डॉक्टर के पास था, मैं दवाइयों पर था, मैं हर रोज मर रहा था। मुझे 3 दिल के दौरे पड़े थे। मैं इसका हकदार नहीं था। और मुझे याद है कई साल पहले मुझे दिल की बीमारी का पता चला था। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास अब सिर्फ 3 साल बचे हैं। मुझे ठीक होने के लिए और ज्यादा बेताब होना चाहिए था। मुझे और ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए था। ओह, क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं जिंदा रहूंगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब डॉक्टर ने मुझे वो झूठी खबर दी, ठीक है, मेरा मतलब है वैसे मेडिकल खबर, मुझे पता था कि मुझे मौत से, मृत्यु से ऊपर उठने का एक मौका दिया गया था। अब उस पल में मेरी उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊं, तो मैंने प्रार्थना की, डॉक्टरों के पास गया। मुझे सुबह, रात और दिन दवाइयां दी गईं। और जाहिर है डॉक्टर ने कहा, जो दवा मैंने तुम्हें दी है वो इलाज के लिए नहीं है। तुम्हारा दिल इतना खराब हो चुका है कि हम तुम्हारी हालत को न तो नियंत्रित कर सकते हैं और न ही ठीक कर सकते हैं। और जाहिर है मैं सोच रहा था, आखिर दिल की यह बीमारी किस वजह से हुई होगी। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं, मैंने कभी शराब नहीं पी। मैंने एक पवित्र और शुद्ध जीवन जिया है। 6 साल की उम्र से ही प्रभु की सेवा कर रहा हूं। वाह, 6 साल की उम्र से ही वो सेवकाई कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उनका जो मिनिस्ट्री है, उनका जो सेवकाई है, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि इतने छोटी उम्र से ही वो परमेश्वर को वो खोज रहे हैं, वो परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि यह लगभग 20 साल पहले की बात है। 20 साल और मैं सोच रहा था क्या हो रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आ रहा था और मैं उसी मूड और उसी दौर में था। चक्कर आना, सुस्ती और सिर हल्का महसूस होना। मेरा पूरा शरीर किसी ना किसी दवा के असर में था। दवाओं के साइड इफेक्ट्स मुझे इलाज से ज्यादा मार रहे थे। मैं अपनी जिंदगी के हर पल, हर दिन दर्द में था। एक समय ऐसा आया जब मैंने ठीक होने की चाह पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। मैंने अपनी जिंदगी ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे मैं बीमार ही नहीं हूं। हां, फिर भी दर्द तो था। मैं दर्द से ऊपर उठ गया। मैं मेडिकल रिपोर्ट से भी ऊपर उठ गया। लेकिन एक बात तय थी, मैंने कभी परमेश्वर पर शक नहीं किया। मैं परमेश्वर से नाराज नहीं था। मेरे पास परमेश्वर से नाराज होने के लिए लाखों वजहें हो सकती थी, क्योंकि मैंने 6 साल की उम्र से उनकी सेवा की और मेरी पूरी जिंदगी उन्हीं को समर्पित थी। तो मुझे यह सब सहना नहीं चाहिए था। मुझे वह सब नहीं झेलना चाहिए था जो मैंने झेला। कई बार मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। मैंने कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आप रहस्यमय परमेश्वर हैं। आई ट्रस्ट यू। मैं आप पर भरोसा करता हूं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं। हो सकता है मैं पूरी तरह ना समझ पाऊं कि यह दर्द मेरे जीवन में क्यों आया, लेकिन एक बात मुझे पूरी तरह समझ में आती है कि आप प्रेम हैं। गॉड, यू आर लव। आप सिद्ध हैं, आप कभी गलती नहीं करते। तो अगर आपने यह सब मेरे साथ होने दिया है, तो इसका अर्थ है कि आगे मेरे लिए कोई महान योजना रखी गई है। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने घोषणा की, उसके सामने जो आनंद रखा गया था, उसके लिए उसने क्रूस को सह लिया। उसने उस दर्द को सहन किया। वह उस सब से होकर गुजरा। जब उसने सब कुछ सहकर पूर्ण किया, तब उसे महिमा के मुकुट पहनाए गए। उसे ऊंचा उठाया गया और हर नाम से ऊपर एक नाम दिया गया। यीशु के नाम का उच्चारण होते ही हर घुटना झुकेगा, चाहे वह स्वर्ग की बातें हो या पृथ्वी की बातें। तो परमेश्वर ने मुझे इससे गुजरने दिया ताकि मेरी आत्मिक आज्ञाकारिता, ज्ञान, समझ और आत्मा में मेरी रैंकिंग बढ़ सके। और जब मैं 3 साल बाद चंगा हुआ, तो मैंने कहा, प्रभु, काश आपने इसे और लंबा कर दिया होता। काश प्रभु, क्योंकि अब देखिए, जब मैं चंगा हुआ तब मुझे समझ आया कि उसने ऐसा क्यों होने दिया। उसने मुझे इससे पीड़ित नहीं किया, पर उसने इसे होने दिया। आप जानते हैं,
उस पल में, अपने जीवन के उस दौर में मैंने एक बात सीखी कि प्रभु पर भरोसा करना है और उससे प्रेम करना है, भले ही ऐसा लगे या महसूस हो कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। मुझे यह सीखना पड़ा कि उससे प्रेम कैसे करें, भले ही वह भरोसेमंद ना लगे। क्या मैं अपना दर्द आप लोगों से शेयर कर सकता हूं? क्या मैं अपनी संघर्षों को शेयर कर सकता हूं? क्या मैं वह सब शेयर कर सकता हूं जिससे मैं गुजरा? जी हां, ऐसा महसूस होता था जैसे वो वहां नहीं है, ऐसा महसूस होता था जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है। मैं इसके लायक नहीं था, मैंने पूरे दिल से उसकी सेवा की थी, फिर उसने यह सब मेरे साथ क्यों होने दिया? मैं 3 साल तक दर्द से क्यों गुजरा? मैं डॉक्टर के पास था, मैं दवाइयों पर था, मैं हर रोज मर रहा था, मुझे 3 बार दिल का दौरा पड़ा। मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन मुझे उससे प्रेम करना सीखना पड़ा, मुझे उस पर भरोसा करना सीखना पड़ा, जब तक कि वह मेरे लिए रास्ता नहीं बना देता। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में डिफ़िकल्ट टाइम्स को वो अलाउ करते हैं सो दैट हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीख सकें। अगर हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा, सिर्फ मेरे जीवन में ब्लेसिंग हो, ऐसा ही अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर हम कभी भी परमेश्वर पर भरोसा, पूरी तरह से हम भरोसा करना नहीं सीख पाएंगे, है ना। हर सिचुएशन में परमेश्वर हमें, हमारे जीवन में डिफ़िकल्ट टाइम्स को इसलिए अलाउ करते हैं ताकि हर सिचुएशन में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम परमेश्वर पर भरोसा करें। वो हमें इतना मजबूत बनाना चाहता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है इन डिफ़िकल्ट टाइम्स के ज़रिए, ताकि हम फ्यूचर में कभी भी, हम हर एक समय हम परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मुझे अपनी अपेक्षाओं को नजरअंदाज करना पड़ा, इग्नोर करना पड़ा, मुझे इग्नोर करना पड़ा। अगर मैं मरता हूं तो मरता हूं, अगर मैं जीता हूं तो जीता हूं, अगर वह मुझे ठीक करता है तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा, अगर वह मुझे ठीक नहीं करता है तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। मैं उस मुकाम पर पहुंच गया जहां मेरा उससे प्रेम सिर्फ प्रेम था, कोई शर्त नहीं। मेरा उससे प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था। मुझे यह साबित करने के लिए कि वह चंगा करने वाला है, मुझे परमेश्वर द्वारा चंगा होने की जरूरत नहीं है। उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। मैं फिर से कहता हूं, उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसने पहले भी चंगाई दी है, वह अब भी चंगाई देता है, लेकिन फिर भी अगर वह मेरी हालत में मुझे चंगा ना करे, तब भी वह अच्छा परमेश्वर है। वह अब भी चंगा करने वाला है, वह अब भी उद्धार करता है। क्या आप इस अवस्था में, इस प्रेम और विश्वास के उच्च स्तर पर परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं? आप नहीं जानते कि मेरा पूरा जीवन क्यों समर्पित है। यह मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं, मैं जो कुछ भी हूं सब कुछ उसी के लिए दे दिया है, सब कुछ उसी के लिए समर्पित है। जब तक वह लौट कर नहीं आता, मेरा जीवन पूरी तरह उसी का है। यह जीवन यीशु को समर्पित है, यह जीवन उसकी इच्छा को समर्पित है। चाहे चर्च हो या ना हो, किससे फर्क पड़ता है? चाहे लोग आए या ना आए, किससे फर्क पड़ता है? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे इस बात की परवाह है कि परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचता है। मैं तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि मैं करना चाहता हूं, मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता अगर मैं उससे प्रेम नहीं करता। अगर मेरे पास उसका प्रेम नहीं है तो मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर के प्रेम के बिना तुम प्रेम कर सकते हो? असंभव। परमेश्वर ही है जो तुम्हारे भीतर अपने भले उद्देश्य के लिए इच्छा रखने और आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी वीडियो, दोस्तों एक ऐसी भविष्यवाणी लेके आ चुका हूं कि जिस भविष्यवाणी को सुन करके आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये भविष्यवाणी है
अंकुर नरूला जी की। अंकुर नरूला जी की ये अद्भुत भविष्यवाणी जो आज हमारे देश को और हमारे सारी दुनिया को हिलाकर रख देगी। क्योंकि दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि आज हमारे देश में, हमारे संसार में इतना परमेश्वर का तांडव मचा हुआ है। चारों तरफ तबाही ही तबाही, चारों तरफ तमाम प्रकार की ऐसी संकटें आ रही हैं जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु हमारे जीवन में बदलाव करेगा और वो परमेश्वर भी कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। उन पर बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, वो परमेश्वर दूर करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है उन विश्वासियों के जीवन में मैं काम करूंगा जो लोग अपने जीवन में मेरे वचनों को, मेरे बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में लागू करते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन में आशा रखना सीखो, विश्वास रखना सीखो और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना सीखो। प्रभु आपको हर एक दुख से, हर एक मुसीबत से दूर कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।